हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद केसी। मेरे चैनल पर आपको सभी प्रकार की जॉब वैकेंसीज की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं आज की जॉब वैकेंसी के बारे में। आज की जॉब वैकेंसी आई है हमारी एसबीआई की तरफ से। एसबीआई ने पीओ की पोस्ट पे यानी कि एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो चुका है। प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आ चुकी है और इसके लिए आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। स्टार्टिंग डेट है आपकी 24 जून और लास्ट डेट है 14 जुलाई। तो 14 जुलाई से पहले पहले आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देने हैं। फॉर्म कहाँ से फिल करेंगे आप? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने होंगे। ऑनलाइन ही आपका सारा प्रोसेस होगा एप्लीकेशन फॉर्म का। कोई भी हार्ड कॉपी आपको एप्लीकेशन की या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट्स की कहीं भी सेंड नहीं करनी है। ये जो आपका एग्जाम होता है इसका सिलेक्शन प्रोसेस में आपका 3 फेजेस में सिलेक्शन होता है। देखिए, पहला आपका फेज 1 होता है, फिर आपका फेज 2 होता है और फिर आपका फेज 3 होता है। फेज 1 में आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है। तो अगर आप फेज 1 क्लियर कर लेते हैं फिर आपका फेज 2 एग्जामिनेशन होता है जिसको हम मेन एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। उसके बाद आपका फेज 3 होता है जिसमें आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज, इंटरव्यू होता है। इनके बारे में हम आगे जानेंगे। चलिए देखते हैं और यहाँ पे क्या क्या इन्होंने डिटेल्स दी हुई है। इससे रिलेटेड आपको जितनी भी लिंक्स होंगी, इसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, नोटिफिकेशन पीडीएफ का लिंक और अप्लाई लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, नोटिफिकेशन पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज के बारे में कि कितनी वैकेंसीज इस बार निकली है। तो देखिए, रेगुलर वैकेंसीज इन्होंने दी है 500 और बैकलॉग वैकेंसी दी है 41। तो आपकी टोटल यहाँ पे 541 वैकेंसीज निकली हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी इन्होंने यहाँ पे दी हुई है, तो आप देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज यहाँ पे निकली हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने पूरा शेड्यूल दिया हुआ है कि कौन से इवेंट्स, कौन से एग्जाम आपके कब कब होने वाले हैं। तो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 24 जून से लेके 14 जुलाई तक भरे जाएंगे। आपके एप्लीकेशन फीस की भी आपकी यही डेट है। एडमिट कार्ड आपके फेज 1 यानी कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए थर्ड या फोर्थ वीक, जुलाई के थर्ड या फोर्थ वीक में आ जाएंगे। ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका जुलाई या फिर अगस्त में हो सकता है। फिर आपका फेज 2 का ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन आपका सितंबर 2025 में हो सकता है। फेज 3 यानी कि आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका अक्टूबर नवंबर और इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज भी आपकी अक्टूबर नवंबर में ये लोग करा सकते हैं। फाइनल रिजल्ट भी आपका अक्टूबर या फिर नवंबर में ये दे देंगे। उसके बाद नवंबर या दिसंबर में आपका फाइनल रिजल्ट आपका दे देंगे। उसके बाद प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो इन्होंने यहाँ पे रखी हुई है SC ST OBC और PWBD कैंडिडेट्स के लिए, उसके लिए वो आपकी प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जुलाई या अगस्त में हो सकती है। तो जो कैंडिडेट्स प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग करना चाहते हैं, SC ST OBC या फिर PWBD कैंडिडेट्स, वो भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम एज लिमिट देख लेते हैं। यहाँ पे आपकी एज लिमिट दी गई है 21 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स तक। तो अगर आपकी एज 21 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स के बीच में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। OBC NCL के लिए यहाँ पे 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5 ईयर्स का, और PWBD कैंडिडेट्स अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पे 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। PWBD OBC के लिए 13 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। PWBD SC ST के लिए 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है। और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आपका 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अब हम असेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। तो इन्होंने बोला है कि ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स फाइनल सेमेस्टर या फिर फाइनल ईयर में है ग्रेजुएशन के, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हैविंग इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री सर्टिफिकेट शुड एंश्योर, देखिए जिन्होंने जिनके पास इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री सर्टिफिकेट है कैंडिडेट्स के पास, वो भी अपना यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और उनकी पासिंग डेट जो है वो 39/2025 से पहले की यहाँ पे होनी चाहिए। और जो कैंडिडेट्स मेडिकल, इंजीनियरिंग, चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट वाले कैंडिडेट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप बस आपने ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं इन्होंने यहाँ पे क्या डिटेल्स आपके लिए दी हुई है। नोटिफिकेशन पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। आपका यहाँ पे 3 फेजेस में सिलेक्शन होता है। सबसे पहले हम फेज 1 के बारे में बात करेंगे। फेज 1 में आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है, यानी आपके MCQ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के। इसके लिए आपके 3 सेक्शंस में टेस्ट होता है।
और तीनों सेक्शन के लिए आपको अलग अलग टाइमिंग मिलती है। फर्स्ट सेक्शन है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, इसमें आपसे 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। 20 मिनट्स पूरे होने के बाद ऑटोमेटिकली आपका ये सेकंड सेक्शन खुल जाएगा, जो कि आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है। इससे आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके लिए भी आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। थर्ड सेक्शन है आपका रीजनिंग एबिलिटी का, इससे आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके लिए भी आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। टोटल आपको 1 आवर का टाइम मिलता है इस पूरे पेपर के लिए, और 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और टोटल 100 मार्क्स होते हैं, यानी कि 1 मार्क का 1 क्वेश्चन आपका यहाँ पे होता है। तो आपका यहाँ पे कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं लगती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको हर सेक्शन में इंडिविजुअली क्वालिफाई करना है, आपको ओवरऑल इसको क्वालिफाई करना होता है। फिर आप जब भी क्वालिफाई कर देते हैं तो आपको फेज 2 के लिए बुलाया जाता है। फेज 2 में आपका मेन एग्जामिनेशन होता है। द मेन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन, ये भी आपका ऑनलाइन होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर 200 मार्क्स। यहाँ पे 200 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, यानी कि एमसीक्यू टेस्ट होता है। फिर आपका 50 मार्क्स का यहाँ पे डेस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। द डेस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडमिनिस्ट्रेड immediately after conclusion of the objective test, and candidates will have to type their descriptive test answers on the computer. objective test होने के तुरंत बाद ही आपका descriptive test कराया जाएगा और आपको जो है अपने descriptive test के आंसर जो है कंप्यूटर पे टाइप करने होंगे। अब जानते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या होता है। द ड्यूरेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज 3 आवर। 3 घंटे का आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। इसमें आपके 4 सेक्शंस होते हैं, टोटल 200 मार्क्स के। हर सेक्शन के लिए आपको अलग अलग टाइमिंग दी जाती है। फर्स्ट सेक्शन में आपसे रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड सेक्शन में आपसे डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के आपसे 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थर्ड सेक्शन में आपसे जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी और बैंकिंग नॉलेज के 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फोर्थ सेक्शन में आपसे इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल आपसे 170 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मार्क्स होते हैं 200। इनके लिए आपको अलग अलग टाइम दिया जाता है, हर सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम आपको दिया जाता है। टोटल टाइम होता है आपका 3 घंटे का। फिर स्टार्ट होता है आपका डेस्क्रिप्टिव पेपर्स। डेस्क्रिप्टिव पेपर्स में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट की जाती हैं, यानी कि आपको ईमेल, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस, प्रिसाइज राइटिंग, आपसे इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चन इसमें आपके आएंगे, 50 मार्क्स के होंगे। तो टोटल आपका फेज 2 का एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव पेपर को मिला के 250 मार्क्स का आपका ये हो गया। डेस्क्रिप्टिव पेपर के लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। ईच कैंडिडेट्स विल हैव टू स्कोर मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट, यानी कि यहाँ पे देखिए आपके जो है 4 सेक्शंस हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट में, तो चारों में आपको सेपरेटली क्वालिफाई करना होगा और डेस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपको सेपरेटली क्वालिफाई करना होगा। और यहाँ पे आपकी 1/4 मार्क की निगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। अब हम बात करेंगे फेज 3 के लिए। फेज 3 में आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, ग्रुप एक्सरसाइज होती है, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में हम देख लेते हैं। द बैंक विल कंडक्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट फॉर पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 3। देखिए, जब आप फेज 3 क्वालिफाई कर देंगे उसके बाद आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसमें आपकी टेस्ट की जाती है, आपकी पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग टेस्ट की जाती है। उसके बाद आपकी ग्रुप एक्सरसाइज होती है जिसके आपके 20 मार्क्स होते हैं। फिर आपका इंटरव्यू होता है जिसके आपके 30 मार्क्स होते हैं। टोटल आपका 50 मार्क्स का ये होता है फेज 3। इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। द कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई बोथ इन फेज 2 एंड फेज 3 सेपरेटली। फेज 2 और फेज 3 में सेपरेटली आपको क्वालिफाई करना होता है, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मेन एग्जामिनेशन बोथ इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडेड टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज 3 फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट। देखिए, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका फेज 2 और फेज 3 दोनों के मार्क्स मिला के आपकी यहाँ पे फाइनल मेरिट बनती है। जो आपका फेज 1 में प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ था उसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में नहीं लगते हैं। द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स इन द फेज 2 एंड फेज 3 विल बी नॉर्मलाइज्ड टू 100 मार्क्स। आपके फेज 2 और फेज 3 के मार्क्स जो है वो 100 मार्क्स में नॉर्मलाइज कर दिए जाएंगे। और आपका जो रिजल्ट होने वाला है, जो आपका रिजल्ट निकलेगा वो बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही निकलेगा, इसलिए आपको टाइम टू टाइम अपनी बैंक की वेबसाइट चेक करनी है। अब मैं आपको इमोल्यूमेंट्स यानी कि आपकी सैलरी बता देती हूँ। यहाँ पे आपका स्टार्टिंग बेसिक पे 48,480 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे और भी आपके यहाँ पे अलाउंसेस मिला के आपका 85,920 रुपीज़ तक की सैलरी आपको मिल जाएगी। और मुंबई जैसी जगह पे आपको 20.43 लैक्स पर एनम का पैकेज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ एप्लीकेशन फीस के बारे में। यहाँ पे आपकी अनरिजर्व कैटेगरी EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपीज़ की एप्लीकेशन फीस रखी गई है, और SC ST PWBT कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। मैं आपको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए बता देती हूँ। बैंक विल अरेंज
प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग इन दी ऑनलाइन मोड फॉर SC ST OBC PWBD कैंडिडेट्स। देखिए बैंक जो है अपनी तरफ से प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग अरेंज कराएगा ऑनलाइन मोड में फॉर दी कैंडिडेट्स ऑफ SC ST OBC एंड PWBD। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स हु ऑप्ट फॉर एंड विश टू अवेल फॉर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। देखिए इसमें आपकी मर्जी है कि आपको ट्रेनिंग करनी है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग या नहीं करनी, और अगर आपको करनी है तो आप इसकी वेबसाइट पर जाके उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए अगर आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल और SMS के थ्रू ही मिलेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कितने अटेम्प्ट्स इसको दे सकते हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी और EWS कैटेगरी के लिए 4 अटेम्प्ट्स हैं। 4 अटेम्प्ट से ज़्यादा आप 4 बार से ज़्यादा आप पेपर में नहीं बैठ सकते। और अनरिजर्व PWBD EWS PWBD OBC यानी कि PWBD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आपके 7 अटेम्प्ट्स हैं। और SC ST PWBD ST PWBD के लिए यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कितनी भी बार एग्जाम में बैठ सकते हैं। अपीयरिंग इन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन विल नॉट बी काउंटेड एज अ चांस। देखिए अगर आप प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं तो उसको एज अ चांस यानी कि एज अ अटेम्प्ट नहीं काउंट किया जाएगा। जितनी बार आप मेन एग्जामिनेशन में बैठेंगे उतने ही अटेम्प्ट्स आपके काउंट होंगे। यहाँ पे आपका गाइडलाइंस दी गई है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिल करना है। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा बताया हुआ है कि आपको कैसे कैसे अपना एप्लीकेशन यहाँ पे फिल करना है। ये आपके रजिस्ट्रेशन और पेमेंट ऑफ फीस के बारे में आपको बताया गया, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में पूरी लिस्ट दी हुई है कि आपके किस रीजन में, आपके किस स्टेट में कहाँ कहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर हो सकता है। तो यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ आएगा। यहाँ पे गाइडलाइंस दी हुई है कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके, अपने स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। और जो भी मैंने बताया आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू ही बताया, कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं है। सारी वैकेंसीज की जानकारी मैं आपको उनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के थ्रू ही देती हूँ। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ऐसी जॉब वैकेंसीज के बारे में जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।